क्लास 10th और 12th के लिए सीबीएसई ने अब तक का अपना सबसे बड़ा अपडेट दे दिया है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन एग्जाम की वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे हट जाते हैं, अब उनके लिए बहुत बड़ी सहूलियत सीबीएसई ने दी है। सीबीएसई ने कहा है कि जिन बच्चों का एग्जाम के दिन ही स्पोर्ट्स इवेंट पड़ता है वो सेकंड शिफ्ट में, यानी कि जो आपका फरवरी में और मार्च में 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, वो सेकंड शिफ्ट में अपना एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए उनको कुछ जरूरी चीजें करनी होंगी। जब आपका एग्जाम के दिन ही इवेंट, स्पोर्ट इवेंट पड़ता है, तो आपको एक एलओसी फाइल करनी होगी अपने स्कूल के लिए। एलओसी क्या होती है भैया? एलओसी आपकी होती है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। आपको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में आना जरूरी है अपने एग्जाम को रिशेड्यूल करने के लिए। ये सेकंड एग्जाम में आप बैठ सकते हो, सेकंड एग्जाम यानी कि जो मार्च और अप्रैल में होने वाला है। नो सेपरेट स्पोर्ट एग्जामिनेशन, कि ऐसा नहीं है कि आपने स्पोर्ट दिया है तो आपको कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एग्जाम देने के लिए, ऐसा नहीं है। सेकंड वाले में हाँ आप दे सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही है इसके बारे में, इन्होंने कहा है कि भैया 12th वालों के लिए कोई भी नई चीज नहीं है, 12th का सिंपल वही चीज होगी। उसके लिए आपको क्या देना होगा? आपको देना होगा भैया सीओपी। सीओपी क्या है भैया? सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन आपको देना होगा अपने स्कूल को, और स्कूल की आगे की जिम्मेदारी बनती है। 12th वालों के लिए कोई चेंज नहीं है, 10th वाले सेकंड शिफ्ट में अपना एग्जाम दे सकते हैं भैया। और क्या कहते हैं, एक्टिविटी पर नजर डाल लेते हैं हम भैया। सीबीएसई ने कहा है कि बच्चा जो भी सीओपी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन स्कूल को देगा, स्कूल उस सारे डॉक्यूमेंट को 15 दिसंबर तक सीबीएसई को भेजेगा। 15 दिसंबर के बाद कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही है, इन्होंने कहा है कि भाई जो भी सर्टिफिकेट स्टूडेंट प्रोवाइड कराएगा वो एसएआई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीसीसीआई और एचबीएस यानी कि आपका होमी भाभा से सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके अलावा कहीं से वो मान्यता नहीं रखेगा। बार बार एसएआई, बीसीसीआई और होमी भाभा का इन्होंने रेकमेंड करा है, इसके अलावा कुछ भी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन कहीं का एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। ऑफिस, ठीक है, रीजनल ऑफिस टू कम्युनिकेट द अप्रूवल ऑफ द कंसर्न्ड स्कूल। भाई देखो क्या है कि 30 दिसंबर तक 15 दिन दिए गए हैं, बस 15 दिन के भीतर ही ये सारी कार्रवाई होनी है। बाकी जो आपका एग्जाम रेशेड्यूल होगा वो होगा 15 दिन के अंदर। और चीजें देख लेते हैं भाई, सीधी सी बात है। देखो बार बार वो कह रहे हैं कि एसएआई और बीसीसीआई से ही आपका जो एसओपी सीओपी है वो वहीं से लिया जाएगा, उसके अलावा वो कहीं से भी लिया नहीं जाएगा। तो आपके लिए पूरी 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 अपॉर्चुनिटी है कि स्पोर्ट्स के साथ साथ आप आगे बढ़ सकते हो। एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम का पढ़ो। अगर आपका एग्जाम के दिन पे स्पोर्ट डे है तो आप उसको रिशेड्यूल करवा सकते हो। आगे सी बात को देखो तो नो स्पेशल एग्जामिनेशन, किसी के लिए भी कोई एग्जामिनेशन, स्पेशल एग्जामिनेशन नहीं है। बार बार इस बात को सीबीएसई ने रिकमेंड करा है, रिपोर्ट करा है। ये वाले स्पोर्ट्स आपके मेजर होने वाले हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा भैया? अपने नोडल अधिकारी से आपको संपर्क करना होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। समय के साथ बदलने का वक्त आ चुका है, जैसे जैसे पूरी दुनिया बदलती जा रही है, कहावतें भी बदल रही हैं। कि घर वाले अब तक कहते रहते हैं ना, मम्मी पापा दो झापड़ लगा के कहते हैं, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन भैया वक्त आ चुका है खेल कूद कर नवाब बनने का। तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसको डाउनलोड करो और देखो कौन सा स्पोर्ट आपको पसंद है, और कमेंट में लिखो किस स्पोर्ट में देश को आगे ले जाना चाहते हो।